सभी लोग कहते हैं खुद को देखो। तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि भाई खुद को देखने से यह सवाल आता है कि खुद को देखने से होता क्या। खुद को देखते जब हैं आंखों को बंद करके तो दिखता क्या है? कुछ भी तो नहीं दिखता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं आंखों को बंद करता हूँ तो फिर मुझे ज्योति दिखाई देती है, या फिर मुझे कुछ खास दृश्य दिखता है, या फिर मेरे कोई भगवान दिखते हैं, या मेरी कोई आकृति दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है। अगर कोई इंसान को ज्योति दिखाई दे रही है या भगवान की कोई आकृति दिखाई दे रही है तो वो उसने उसको धारण किया तब वो दिख रहा है। किसी ने धारण कर लिया मुझे ज्योति दिखाई देगी, तो आप सोच के बैठोगे ना कि मुझे ज्योति देखनी है, तो सच में ज्योति दिखने लगेगी, प्रकाश दिखता है, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये धारणा आपकी है। तो धारणा के ऊपर भी भगवान शिव शंभू कहते हैं कि जैसा धारण करोगे वैसी चीज़ें आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाएंगी। वो है। तो खुद को देखने से क्या दिखेगा? तो अगर सच्चे मतलब गहराई से आप देखोगे तो आंखों को बंद करने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं दिखता है। तो कुछ भी नहीं दिखता है तो फिर हम आंखों को बंद क्यों करें? मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आंखों को बंद करेंगे तो क्या दिखेगा? तो आपके विचार दिखते हैं, आपकी बातें याद आती हैं। आंखों को बंद करके आप बैठ जाओ, विचार 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 चारों तरफ। उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस मोमेंट पे मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए था। विचारों का जो कहते हैं ना एक भंवर चाल चल पड़ता है, और विचार ही विचार, विचार ही विचार दिखते हैं। तो अब विचार दिखेंगे तो विचारों से तो इंसान को मैंने देखा कि वो और परेशान हो जाते हैं। बैठे हैं 10 मिनट के लिए कि ध्यान करूंगा, और ध्यान के बाद जब देखते हैं कि विचारों का ऐसा आंधी तूफान उठा कि जिन बातों को भूल चुके थे वो बातें भी फिर से फ्रेश हो गई, बार बार चली आई, और फ्रेश होने के कारण से वो दुख फिर से ताज़ा हो गया, और फिर से वो उस दुख में वो अपने आप को और व्याकुल महसूस कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ध्यान करने के बाद, शुरुआती दौर में ध्यान करने के बाद वो और विचलित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि बंद करो इस ध्यान को, ये ध्यान करने से और मेरी मन की तकलीफ बढ़ जाती है, पुरानी जो कहते हैं ना कि जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। तो कई लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ यही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो कहते हैं ना किरदार ध्यान अदा कर रहा है। ध्यान जब आप करोगे तो विचार दिखेंगे। विचारों को किसने लाया? विचार कौन है? विचार कहाँ से आते हैं? विचार कोई नहीं है। विचार हमारे जीवन के बादल के टुकड़े हैं ये विचार। और विचार बादल के इतने घने बादलों के टुकड़े हैं कि जब कोई इंसान के जीवन में बादल, जैसे आप इस दुनिया में देखोगे कि सुबह के वक्त में अगर आकाश में बादल बहुत सारे हैं तो सूरज उगा हुआ है, सूरज की रोशनी तेज है, मगर बादलों के कारण से सूरज का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। बादलों के कारण से सूरज की रोशनी पौधों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो पौधों में जो विकास होना चाहिए, फूलों को खिलने में जो गति होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाती है बादलों के कारण से। जैसे सूर्यमुखी के पौधों पे शोध किया गया तो कुछ शोधकर्ताओं ने इस चीज़ को पाया कि जब कभी भी सूरज उगता है तो सूरजमुखी का जो पौधा फूल होता है वो बिल्कुल सूर्य के दिशा में हमेशा अपने फूल को रखता है। यानी सूर्यमुखी का पौधा हमेशा मुखातिब रहता है सूरज की तरफ में, ठीक है। जैसे जैसे सूरज में मूवमेंट है वैसे वैसे सूरजमुखी के पौधे और फूल में मूवमेंट होता है। यानी कि सुबह में सूरजमुखी का पौधा फूल पूरब में होगा और शाम को पश्चिम में हो जाएगा, वो उसी मूवमेंट पे चलता है। मगर उन दिनों में जब आकाश में बादल होते हैं तब सूरजमुखी का जो फूल है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? क्योंकि उस समय सूरज तो दिख नहीं रहा है। तो उस समय शोधकर्ताओं ने देखा कि सूरजमुखी के 2 फूल आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब सूरज नहीं दिख रहा है, यानी बादलों के कारण से सूरज छिपा हुआ है, तो सूरजमुखी के फूल आपस में एक दूसरे के तरफ मुखातिब हो जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं, और एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे से शक्ति लेते हैं। दोनों को शक्ति चाहिए, तो वो एक दूसरे को शक्ति देते हैं, दूसरे से शक्ति लेते हैं, यानी शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। इससे भी उनकी जीवन की प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये कब होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे आपकी आमदनी बंद हो गई तो आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालोगे,
है ना। तो ठीक उसी तरीके से इमरजेंसी के सिचुएशन में जब सूरज उपलब्ध नहीं है, प्रकाश का पुंज या शक्ति पुंज उपलब्ध नहीं है, तो हम हमारे पास जो भी है उन संसाधनों से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। मगर रोज बादल हो, लगातार बादल हो, आज भी बादल, कल भी बादल, परसों भी बादल, तब क्या होगा? कितने दिन तक सूरजमुखी के दो फूल आपस में एक दूसरे को शक्ति आदान प्रदान करते रहेंगे? एक दिन दोनों की शक्तियां एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और वो दोनों मुरझा जाएंगे। तो यहां क्या है कि टेम्पररी स्थिति में जैसे रिजर्व कोटे में भी गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल डीजल कम है लेकिन रिजर्व में भी गाड़ी चलती है, तो ये रिजर्व कोटे में ऐसी स्थिति होती है जब शक्तियों को लिया जाता है। लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं फिर से सूरज की रोशनी मिलती है और रिजर्व कोटे को भर दिया जाता है और फिर से टैंक फुल हो जाती है, दोनों की टंकियां भर जाती है, ऊर्जा की टैंक जो है, ऊर्जा टंकी भर जाती है। इंसान के साथ क्या होता है? जब इंसान 10 साल का था, 12 साल या 15 साल का हुआ, तब तो उसके आकाश में कोई बादल नहीं था, विचारों का बादल बिल्कुल नहीं था। तो उस समय जो प्राण की ऊर्जा थी, सूरज के रूप में प्राण की ऊर्जा हमारे अंदर से डायरेक्ट हमें मिलती थी, हमारे जीवन को मिलती थी और जिंदगी ठीक थी और जिंदगी में खुशियां थी, जिंदगी में आनंद था, स्वास्थ्य था, सब कुछ था। लेकिन हम 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हमने जो गतिविधियां की, जिसके कारण से हर कार्य के साथ कोई ना कोई विचार, कुछ यादें जन्म लेनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ नई नई बातें आनी शुरू हो जाती हैं। अब कार्य तो मिट जाता है, कार्य तो खत्म हो जाता है। जैसे मैंने 2 साल पहले कोई कार्य किया तो वो कार्य तो पीछे चला गया, लेकिन कार्य की यादें तो है ना। कोई घटना घटी मेरे जीवन में तो घटना घट गई, वो घटना पीछे चली गई, लेकिन उस घटना, दुखद घटना की यादें हैं जिसके कारण से मैं बार बार उसको याद करके दुखी होते रहूंगा। तो समस्या क्या है कि घटनाएं तो चली जाती हैं पीछे, मगर उनकी यादों का जो बादल है ना, वो बादल हमेशा बना रहता है विचारों के रूप में और वो मंडराता है। और उन बादलों के कारण से प्राण रूपी जो ऊर्जा हमारे अंदर है, हमारे अंदर का जो सूर्य है, उस सूर्य और हमारे अस्तित्व के बीच में हमारी यादों के बादल चले आते हैं, जिसके कारण से जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, यानी प्राण की ऊर्जा जितनी हमें मिलनी चाहिए, वो ऊर्जा हमें मिल नहीं पाती है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे ऊर्जा तो मिलेगी, जैसे बरसात के दिनों में भी सूरज की छन छन के रोशनी तो आती है, मगर उतनी रोशनी अच्छी नहीं आ पाती जो बसंत के ऋतु में आती है, जो गर्मी के दिनों में आती है ना। तो क्या होता है कि ऊर्जा मिलती है मगर कम ऊर्जा मिलती है। अब जैसे किसी बच्चे को आप कुपोषण पे रखना शुरू कर दो, यानी कि ठीक से खुराक ना दो, तो धीरे 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 कमजोर होते होते एक दिन बीमार होगा और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। ठीक वही स्थिति है इंसान की। तो जब इंसान कोई ध्यान करता है और आंखों को बंद करता है, खुद को देखने लगता है, तो खुद को देखता है तो विचारों को ही देखता है, विचार के मंडराते हुए बादलों को ही देखता है। तो उन बादलों को देखकर विचलित न हो, ये न करे कि वो छोड़ दे ध्यान करना, ध्यान करे, क्योंकि ये बादल भी बनाए उसी के हैं, ये कर्म है और कर्मों की यादें भी उसी की हैं। तो जब हमने गंदगी फैलाई है तो हम ही साफ करेंगे अपने आकाश को। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, प्राण की ऊर्जा, जो सूरज के रूप में हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें कभी मिल नहीं पाएगी। हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और कुपोषण के शिकार का असर ये होगा कि सिर्फ हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा, शरीर बीमारियों से घिर जाएगा, व्यक्तित्व धराशायी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और जिंदगी में दुख ही दुख होंगे। जीवन तो जिएंगे लेकिन बोझ की तरह जिंदगी चलेगी। फिर तो बेहतर यही होगा नए लोगों के लिए कि वो करते जाएं, क्योंकि ये बादल मैंने बनाए हैं, मुझी को साफ करना है और देखते देखते साफ हो जाएंगे। प्रतिक्रिया ना करें और जब ये बादल साफ हो जाएंगे, छट जाएंगे बादल ना, तो खिला हुआ सूरज सामने रहेगा हमारे, यानी हमने उन बादलों को हटा दिया तो सूरज खिला हुआ रहेगा। वो जो सूरज है वही ऊर्जा का केंद्र है, वो हमारे अंदर ही प्राण की ऊर्जा के रूप में है। और जिस दिन हम अपने उस ऊर्जा केंद्र से मिल लेंगे, मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद से डायरेक्ट एनर्जी हमारे तक आएगी और जब डायरेक्ट एनर्जी आएगी तो हम ऑटोमेटिक ऊर्जावान होंगे। और ऊर्जावान होंगे तो सिर्फ हमारे जीवन में ऊर्जा नहीं आएगी, मन भी ऊर्जावान हो जाएगा, व्यापार भी ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से मैं करूँगा, मैं रिश्तों को भी बेहतर तरीके से निभाऊँगा,
मैं अगर समाज सेवा कर रहा हूँ तो वो भी बेहतर तरीके से करूँगा। अभी आप देखो ना, जैसे कोरोना के कारण से ही, इस बीमारी के कारण से हमने गंदगी करना बंद कर दिया। बस गंदगी हमने बंद की, गंदगी रूपी बादल छट गए, ऑटोमेटिक प्रकृति ने नदियों को, पहाड़ों को, वनस्पतियों को, हवा को, सबको साफ कर देती है तुरंत से। तो बस हमने क्या करना, अपने द्वारा की गई गंदगी को हम साफ कर दें या करना बंद कर दें। इतना ही करने मात्र के बाद बाकी काम तो प्रकृति करेगी और हम फिर प्रकृति की गोद में चले जाएंगे, यानी हम भगवान की गोद में रहेंगे और जैसे मर्जी भगवान हमारी ज़िंदगी का इस्तेमाल करके उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहाँ हमें जाना चाहिए। तो समस्या जो है ना, हमारे और भगवान के बीच में जो समस्या रूपी बादल हैं, विचारों के बादल, वो हमने पैदा किया है, हम ही उसको साफ कर दें। इतना ही कर लें, बाकी काम तो भगवान कर देते हैं। तो बस यही है कि शुरुआत के दौर से कोई विचलित ना हो। शुरुआत के दौर से जो विचलित हो जाएगा ना, वो माया के जाल में फंस जाएगा। क्योंकि माया जब किसी चीज़ को रोकती है तो वो लॉजिक के साथ रोकती है, तर्क के साथ रोकती है, क्यों नहीं करो। लेकिन अगर उसके तर्क को आप सुनते रहोगे तो एक दिन माया विजयी हो जाएगी और आप पराजित हो जाओगे। तो माया को पराजित करना है तो कुछ नहीं, माया के लॉजिक आते हैं, माया के तर्क आते हैं, आने दीजिए, फिर भी रोज़ ध्यान करिए। विचार आते हैं, आने दीजिए, फिर भी ध्यान करिए। जो आज मान लीजिए 50 विचार आए तो कल 30 विचार आएंगे, कल 20 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे 10 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर लास्ट में एक कोई विचार रह जाएगा। तो उस विचार को, जो बार बार वो विचार आ रहा है, तो उसको अगर उसके समाधान के लिए आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो उसको भगवान पे छोड़ दो। शांति का स्वाद जिस दिन आपने चख लिया, उसी दिन से आप ध्यान की गहराई में उतरने लगोगे। और जिसने शांति का स्वाद चखा उसका ध्यान बढ़ेगा, और जिसका ध्यान बढ़ेगा उसके जीवन में शांति चली आएगी। और शांति चली आई तो रिपेयर मेंटेनेंस सब हो जाएगा। जितनी भी शरीर में कहीं बीमारी होगी, टूट फूट हुआ होगा ना, सबको ये प्रकृति ही रिपेयर कर देती है। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी गंदगी है। हमने गंदगी करना बंद करना है और प्रकृति साफ कर देगी, इलाज कर देगी।